हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ इंग्लिश पेपर में पास होने की बहुत ही बेस्ट और आसान तरीका। जितने भी स्टूडेंट जो अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है, वो इंग्लिश पेपर कैसे पास करेंगे, इंग्लिश पेपर में वो अच्छे नंबर कैसे लाएंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट की इंग्लिश कमजोर है, वो इंग्लिश में कमजोर है, उनको इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों नहीं आता है, ठीक है, तो वो इंग्लिश में अच्छे नंबर कैसे लाएंगे, इंग्लिश में वो पास कैसे होंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को इंग्लिश में पास होने की एक बहुत ही बेस्ट और बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान ट्रिक हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है, जो कि आप सभी की इंग्लिश के पूरे पेपर में हम आप सभी को पास होने की ट्रिक बताएंगे। आप लोग इंग्लिश, आपको लिखने पढ़ना दोनों नहीं आता, फिर भी आप लोग इस ट्रिक से पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आप सभी का 100 नंबर का कोई भी इंग्लिश का पेपर होगा तो आप लोग हमारे इस ट्रिक से, ठीक है, इंग्लिश में आप सभी लोग 75 से आप लोग 80 नंबर बहुत ही आसान तरीके से ला सकते हो हमारे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को बताने वाले, और अगर आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड के पेपर में करते हो तो टीचर या एग्जामिनर खुश होकर, ठीक है, आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। और अगर आप लोग हमारी इस छोटी सी वीडियो को देख लिए पूरा, ठीक है, शुरू से अंत तक, तो आप सभी लोग कभी जिंदगी में, मेरी 100% गारंटी कि आप लोग इंग्लिश में फेल नहीं हो सकते, बल्कि आप सभी लोग इंग्लिश में कितने अच्छे नंबर ला सकते हो कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि इतने अच्छे नंबर हमारे कैसे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप सभी को बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाले, इंग्लिश पेपर के पूरे जितने भी इंग्लिश पेपर में आते हैं टॉपिक ना, सभी में पास होने की तरीका हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और इस ट्रिक का यूज क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट, अदर किसी भी क्लास के स्टूडेंट अपने इंग्लिश के पेपर में कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि आप सभी की इंग्लिश के पेपर में, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्या ट्रिक है, ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं ना। अगर आप सभी के पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग बिना पढ़े आप सभी लोग 20 में से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल सही सही करके आओगे। यहाँ पे हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले। तो सबसे पहले देखिए कि हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो ट्रिक है उसको आपको हम इसी वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो टोटल 50 नंबर का आ रहा है, उसकी ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे पार्ट बी में रीडिंग सेक्शन है, और यहाँ पे क्या है, इसमें इस तरीके से एक पैसेज दिया है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए, यानी क्वेश्चन यहाँ पे 4 दिए हैं, और ये 7 नंबर का पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको इसको बिना पढ़े, आप लोग कुछ नहीं जानते हो इंग्लिश में, आप लोग को यहाँ पे कौन सी ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है, अगर आप लोग जान गए तो आप लोग पूरे के पूरे ये 7 नंबर जो है ना, आप लोग अपने हाथ में कर लोगे। यानी पूरा हम आपको 7 नंबर यहाँ पे दिलाएंगे। आप लोग कुछ नहीं जानते हो इंग्लिश में फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप सभी को क्या ट्रिक लगाना है। सबसे पहले कि आपको इस पैसेज को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आप सभी को इसके क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन में आप सभी को इसमें जो कॉमन वर्ड है, यानी मेन वर्ड है, उसको आपको देखना है। जैसे यहाँ पे है पॉवर्टी, ठीक है, इसमें मेन वर्ड है, और एक है यहाँ पे एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, यानी ये भी एक मेन वर्ड ही है। अब इसमें आप सभी को क्या करना है, ये जो लाइंस है, ठीक है, यानी ये जो, जैसे हमने कहा कि इसमें जो कॉमन वर्ड है ना, इसको आप सभी को इस पैसेज में ढूंढना है। जहां पर ये जो वर्ड रहेंगे इस पैसेज में, उसी लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड को आप सभी को ये फर्स्ट लाइन से ढूंढना स्टार्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ढूंढ रहे हो, और यहाँ पे आप सभी को ये, ठीक है, नीचे से तीसरे लाइन में आप सभी को ये वर्ड दिख रहा है, पॉवर्टी, ठीक है। अब देखिए, अब ये वर्ड दिख गया, अब इसी लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब आप सभी को क्या करना है, यानी आपको ये क्वेश्चन जो है वाट से शुरू है, तो आपको आंसर मिल गया, ठीक है। अब आपको देखिए क्वेश्चन को लिखना कैसे, तो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड आप सभी को हटा देना है, ठीक है। जैसे वाई, हाउ, वाट, हु, ये सब आपको हटा देना है, इससे आपको आंसर नहीं लिखना है, ठीक है।
आप सभी को यानी ये वाट को भूल जाना है, इसको हटा देना है। पावर्टी जो है यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यानी यहाँ से लेकर के ठीक है यहाँ तक पूरा आप सभी लोग, ये पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ वाट हटाकर आप सभी लोग यहाँ से पूरा ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपको देखिए लिखना कैसे, सबसे पहले कि यहाँ पे आपको पार्ट भी लिखना है, सेक्शन रीडिंग है तो आपको रीडिंग लिखना है। इसके बाद आपको ऐसे नंबर डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या को ऐसे इंग्लिश में डालना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी है फर्स्ट तो आपको फर्स्ट लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आप सभी को यहाँ पे आंसर लिखना है, और जो भी है आप लोग पहला का लिख रहे हो तो यहाँ पे ए लिखना है। ठीक है, ऐसे आप सभी को ए लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यानी आपको डज अगर आपके क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये जो प्ले है ना, आपको ये वर्ब जो है इसमें आपको यस या यस लगाना है। ठीक है, तो आपको ये एक क्वेश्चन है इसमें यस लगाना है। यहाँ पे देखिए पूरा लगा हुआ है प्लेस, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग पूरा इसमें पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग लिख दीजिएगा, आंसर पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा आपको 2 नंबर एग्जामिनर देंगे, एक भी नंबर आप सभी का नहीं कटेगा। देखिए बी क्वेश्चन है कि गिव 2 रीजन्स, यानी आपको 2 रीजन देना है, 2 कारण बताना है। व्हाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल डॉट दे वांट देम टू बी एजुकेटेड। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे 2 कारण बताना है जिस कारण से जो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को ठीक है स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 कारण, 2 रीजन है। ठीक है, 2 कारण। अब आपको इसमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे आपको ढूंढना है कि यहाँ पे पेरेंट्स ठीक है, और यहाँ पे सेंड डॉटर्स, डियर डॉटर्स, ये चीजें आप सभी को, और एजुकेटेड, ये चीजें आप सभी को इस पैसेज में ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस पैसेज में क्या मिल जाएंगे, कहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा, तो यहाँ पे दे स्टे एट होम बिकॉज। ठीक है, यहाँ से लेकर के 2 कारण आप सभी को लिखना है। तो पहला कारण तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, यानी पहला रीजन ये हो गया, फर्स्ट रीजन ये हो गया। सेकेंड रीजन जो है यहाँ से लेकर के आप सभी को यानी कि यहाँ तक स्कूल तक। ठीक है, स्कूल तक आपको यहाँ से यहाँ तक, इसमें 2 रीजन लिखना है। पहले आपको समझना है कि इसमें 2 रीजन पूछ रखा है, तो आप सभी को ठीक है देखिए स्कूल है, अगर यहाँ पे स्कूल मिल गया तो क्या है, यानी ये सब आपको जो कॉमन वर्ड है उसको आपको पैसेज में देखना है, जहां पर पैसेज में ये कॉमन वर्ड रहेंगे उसी जगह क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आप लोग आगे वाले लाइन को भी देख लीजिएगा, यानी जैसे ये डॉटर्स आ गया, डियर डॉटर्स, ठीक है, ये डियर डॉटर्स आ गया, तो आपको इसके आगे वाले लाइन को देखना है और इसके पीछे वाले लाइन, यानी इसके आगे भी आंसर हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 2 कारण पूछा है, तो पहला कारण यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, पूरा आप लोग यहाँ से यहाँ तक छाप दीजिएगा, पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कीप इन प्लेस, यानी यहाँ पे कीप इन प्लेस जो है इसका क्या अर्थ है, तो आपको क्या करना है, अगर आप लोग जानते हो तो सही, अगर कुछ नहीं जानते हो तो इसमें से आपको कोई वर्ड एक उठाना है, जैसे यहाँ पे ये जो है रिटेंशन। ठीक है, आपको ये जो है उठाना है और इसमें जैसे आप लोग यहाँ पे जैसे सी ऐसे लिख करके यहाँ पे आपको रिटेंशन लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए डी क्वेश्चन है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स पुअर, यानी आप सभी को ये जो पुअर है इसका विलोम शब्द लिखना है। पुअर मतलब होता है गरीब और रिच मीन्स होता है अमीर। ठीक है, अगर आप लोग जानते हो इसका, यानी ये तो सरल दिया है पुअर, तो यहाँ पे आप रिच लिख दिए। अगर आपको कोई अपोजिट वर्ड नहीं आएगा तो आपको ये ग्रामर के इस रूल का यूज करना है। ठीक है, जो ग्रामर का रूल है, और इसे देखते ही एग्जामिनर आप सभी को पूरे नंबर दे देंगे। ठीक है, जहां पर आपको नहीं आएगा अपोजिट वर्ड, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है, वहां पे लिखना है इज नॉट फेल फार। ठीक है, ये चीजें आप सभी को लिख देना है, ये ग्रामर का रूल है। इसे देखते ही एग्जामिनर जान जाएगा कि आप टॉपर हो, आपको पूरे के पूरे नंबर देते चले जाएंगे। तरीके से देखिए यहाँ पे आप सभी को टोटल यहाँ से आपको 7 नंबर आपके हाथ में आ गया, एक भी नंबर आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, पूरा 7 नंबर आ गया। और जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं ना, पूरे यूट्यूब पर ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और अगर हमारे ट्रिक का यूज आप लोग करते हो इंग्लिश के पेपर में तो 100% है कि पास हो जाओगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है दूसरा राइटिंग है, और इसमें क्या है कि इसमें लेटर और एप्लीकेशन होता है। ठीक है, जो कि 4 नंबर का है।
इसमें आप सभी लोग या एप्लीकेशन लिखिए या लेटर लिखिए, दोनों में से। और आपका 10th में एप्लीकेशन ही आप लोग लिखा करिए, बाकी 12th के स्टूडेंट जो है लेटर को लिखेंगे। सबसे फर्स्ट की हम आपको एप्लीकेशन की ट्रिक बताएंगे, आपको कुछ नहीं आता है कैसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम आपको लेटर का ट्रिक बताएंगे, कैसे आपको बिना पढ़े लेटर लिखना है, बिना पढ़े एप्लीकेशन लिखना है। सबसे पहले की ये राइटिंग सेक्शन है, ठीक है, ये राइटिंग है तो आपको राइटिंग, और जो भी कर रहे हो एप्लीकेशन तो आप लोग सबसे पहले एप्लीकेशन लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर जो भी है सेकंड आप लोग लिख दीजिए। और देखिए स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले देखिए आप सभी का जो क्वेश्चन होता है ना, उसी में आपका लेटर और एप्लीकेशन में आंसर छिपा रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप सभी को सबसे पहले की जो एप्लीकेशन लिखना है वो किसको लिखना है, द प्रिंसिपल को, ठीक है। इसमें से बिल्कुल सही सही मीनिंग, कहीं भी आपको मिस्टेक भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन लिखने का तरीका पता होना चाहिए। देखिए एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या है, आपको टू से शुरू करना है, कामा किसको लिखना है, यहाँ पे द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कामा, यहाँ पे आपको अपनी कॉलेज का नाम लिखना है, यहाँ पे आप लोग कोई पता लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ब्लैक पेन से लिखना है, सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, यानी यहाँ पे फुल, ठीक है, कंसेशन इन फी, यानी आपको पूरी फीस माफी के लिए आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है एन एप्लीकेशन, ठीक है। तो एन एप्लीकेशन यहाँ पे फुल कंसेशन इन फी, ठीक है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे फुल कंसेशन इन फी, ये आपको पूरा देखकर सही सही क्वेश्चन में से छाप देना है। बाकी यहाँ पे सर को देना है, तो यहाँ पे सर कामा मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट, सिर्फ आपको ये मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से दैट आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगर ये आपको नहीं याद हो रहा है तो सिर्फ ये 4 वर्ड याद कर लीजिए, इतना आप लोग कर लिए, ठीक है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, पैसेज जो है ना, ये पैसेज, इसमें से 2 लाइन आप सभी को उठाना है फुल स्टॉप से, यहाँ से ये पैसेज में से 2 लाइन यहाँ से लेकर के आप सभी को यहाँ तक, गर्ल्स तक, यहाँ तक उठाना है, और आप सभी को इसके बाद लिख देना है ऐसे, ठीक है। अगर आप सभी को इसके आगे आ रहा है तो आप लोग लिख लीजिए, अगर आप कमजोर हो, कुछ भी नहीं आ रहा है आपको, इंग्लिश भी नहीं आ रहा है लिखने, तो आप लोग वही 2 लाइन को लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है, जो भी डेट है उसको लिख दीजिएगा, और यहाँ पे आपको छोटी सी मीनिंग योर ओबीडियंटली का याद होना चाहिए, इसको आप लोग लिख देना है ब्लैक पेन से। और बाकी आपको एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड में आपको नाम नहीं लिखना होता, इसकी जगह XYZ क्लास जो भी आप लोग लिख दीजिएगा, सिर्फ ऐसे कर दीजिएगा। सिर्फ ये जो तरीका होता है आगे का, इसी तरीका को देखकर एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे यहाँ पे 4 नंबर का है तो बहुत एग्जामिनर करेंगे तो आपको 1 नंबर आपका काट लेंगे, बाकी आपको 3 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जहां आप लोग कुछ नहीं जानते थे या वहां आपको ये छोटी सी ट्रिक हमने बताया, इससे आप लोग 3 नंबर अपने हाथ में कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे लेटर के लिए क्या ट्रिक है कि लेटर में है कि फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए आप सभी को, ठीक है, बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए आपको पत्र लिखना है। इसमें आपको क्या करना है, लेटर आंसर नंबर ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले एड्रेसिंग लिखना होता है, तो गांधीनगर, ठीक है, प्रयागराज यूपी, यानी कोई भी आप लोग अपनी पता लिख सकते हो, हमने ऐसे ही कोई पता लिख दिया। इसके बाद आपको देखिए डेट यहाँ पे लिखना है, डेट को आपको कुछ इस तरह से लिखना होता है, ठीक है, जैसे आपको लिखना है 4 मार्च, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो भी सन है उसको लिख दीजिएगा, कामा आपको लगाते जाना। मात्र आप सभी को किसको लिखना है, फ्रेंड को लिखना है, तो आपको यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, ठीक है, कामा करना है। इसके बाद जो भी बर्थडे है तो आप लोग हैप्पी बर्थडे लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको यहाँ से शुरुआत करना है, आई एम फाइन होप यू आर फाइन टू, यानी मैं ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। इस तरीके से इतना लिखने के बाद अब आपको ये वाली जो, इसमें आपको 2 लाइन आपके पेपर में, देखिए इंग्लिश के पेपर में बहुत पैसेज दिए होते हैं, ठीक है, कई पैसेज आगे जो ऑब्जेक्टिव है इसमें भी आपके पैसेज ऐसे दिए होते हैं। आप लोग क्या कीजिए, इसमें से आप लोग, यानी आपको 2 लाइन यहाँ वेन से लेकर के, या आप लोग इस तरीके से कामा के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग इस तरीके से 3 लाइन उठाकर इतना लिखने के बाद आप लोग छाप दें, इस तरीके से आपका ये इतना लिख दोगे भर जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको योर्स लविंग फ्रेंड्स, ठीक है, XYZ आपको सिर्फ इतना लिख देना है, बाकी सब बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। पूरे नंबर मिल जाएंगे, आपका 4 नंबर का है, 3 नंबर पूरे, लो हम 3 नंबर आप सभी को दे दिए, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको जितने भी एग्जामिनर सभी आपको ऐसे ही नंबर देते चले जाएंगे। मात्र आपको सिर्फ ये जो आगे के वर्ड है ना, सिर्फ वो तरीका को देखते कि आपको लिखने का जो तरीका है वो पता है कि नहीं, बाकी कुछ भी एग्जामिनर आपके ध्यान से नहीं पड़ते। और यहाँ पे इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे अथवा करके है आपको आर्टिकल लिखना है, यानी दोनों में से किसी एक को लिखना है।
और ये 6 नंबर का है। अब आपको क्या करना है, इसको लिखना बहुत सरल है, समझिए पूरे क्वेश्चन से सरल यही है, ठीक है। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे पर आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आप सभी को रिपोर्ट में आपको ये जो हेडिंग है इसको आपको सबसे फ्रंट पे लिख देना है, ऐसे जैसे हमने रीडिंग लिखा था ना, उसको आपको इसको ऐसे लिख देना है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, पूरा दिया रहता है हेडिंग, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें कई हेडिंग है जैसे डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक हेडिंग को आपको क्या करना है, प्रत्येक हेडिंग को ऐसे, यानी एक हेडिंग को यहाँ पे आप सभी को, ठीक है, दूसरे हेडिंग को यहाँ पे, तीसरे हेडिंग को यहाँ पे, यानी ऐसे आप सभी को हेडिंग जो है, पहला हेडिंग आप लोग ऐसे लिख दिए। लिखने के बाद आपका जो ये पैसेज है ना, इसमें से फुल स्टॉप से आपको शुरू से नहीं उठाना है, बीच से फुल स्टॉप से, ठीक है। यहाँ 2 से उठाए आप लोग और बाकी यहाँ तक स्कूल तक, ये आप लोग 2 लाइन उठा करके फर्स्ट वाले हेडिंग में लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा आप लोग जो हेडिंग है उसमें आपको हेडिंग डालने के बाद इसी पैसेज में से आपको कोई 2 लाइन, ठीक है, यहाँ से, जैसे इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप ये पैसेज है। इसके बाद इंग्लिश का इधर भी पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज है पूरा, और इसके अलावा यहाँ पे पैसेज है, 3 पैसेज है। तीनों में से आपको बीच में से 2 लाइन उठाकर प्रत्येक हेडिंग में लिख देना है। 6 के 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे, न 6 नंबर तो आपको 5 नंबर 4 नंबर एग्जामिनर जरूर देंगे। वही ट्रिक आप सभी को आर्टिकल में भी लगाना है, ठीक है। इसमें भी हेडिंग दिया रहेगा, इंट्रोडक्शन वगैरह, लास्ट में कंक्लूजन सब दिया है। आपको 4 हेडिंग है, उसी में आपको 2 लाइन 3 लाइन आपको, ठीक है, पैसेज का छाप देना है हेडिंग डालकर। उसके बाद अब आप सभी को आ जाना है लिटरेचर वाले पार्ट में, ठीक है। आपको सबसे पहले लिटरेचर, और लिटरेचर में आपका 60 क्वेश्चन 3 नंबर वाले, ठीक है, जो भी है 3 नंबर 4 नंबर के आते हैं आपके पेपर में। और आपके लिटरेचर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, 6 नंबर 4 नंबर में आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन, यानी जो भी है क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता देंगे, आपको सभी क्वेश्चन, चाहे 60 क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन, चाहे सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन, सभी में आपको वही ट्रिक लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। इसमें आपको सबसे पहले कि ये क्वेश्चन वर्ड जो है इसको हटा देना है, ठीक है। शुरुआत कैसे करना है, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट से करना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले कि ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद सहायक क्रिया है, इसके बाद जो भी तीसरे नंबर पे वो सब्जेक्ट है, ठीक है। और कौन और किसको से क्वेश्चन पूछने पर भी आपको सब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट से लिखना स्टार्ट करना है, आपको व्हाट क्वेश्चन वर्ड से नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके पेपर में ये डीड आ गया, यानी आपके क्वेश्चन में डीड आ गया, तो आपको क्या करना है, इसमें जो ये रहेगा, ठीक है, यानी ये जो कॉल है, यानी इसमें आपका जो वर्ब दिया है, इसमें आप सभी को क्या करना है, इस क्रिया में आप सभी को अगर डीड आ गया तो आपको इस क्रिया में ईडी जोड़ देना है या डी जोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल है तो आपको ये कॉल में आप सभी को क्या करना है, ईडी जोड़ देना है, ये कॉल्ड हो गया, ठीक है। यानी आप सभी लोग ये जो ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, कि आपको अगर डीड आ गया तो आपको सेकेंड फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रिया वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ईडी जोड़े हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप लोग बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट हो, आपको ग्रामर के रूल पता है, तरीका पता है, और इसी ग्रामर के तरीका को ही आपके पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ लॉन्ग शॉर्ट चाहे कोई क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एग्जामिनर ग्रामर के रूल को देखता है। अगर ग्रामर के रूल को आप लोग सही किए हो यही 2 वर्ड में, ठीक है, तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे, हम कह रहे हैं जितने नंबर का है, 3 नंबर का या 4 नंबर का पूरा नंबर छाप कर जाएगा, देकर जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप सभी लोग सेकेंड फॉर्म का यूज कर दिए, ठीक है, ईडी जोड़ दिए, कार्ड हो गया। अब आपको क्या करना है, अब ये लेंचो से लेकर के ये पूरा लाइन आप सभी को आंसर में लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। सिर्फ आपको ये कॉल में ईडी लगाकर कैसे करना है, देखिए, लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड, और इसके बाद आपको एक छोटी सी वर्ड बिकॉज का याद कर लेना है, ठीक है। BECAUS छोटी सी मीनिंग है, या आप लोग डेट का यहाँ पे यूज कर सकते हो। बिकॉज लिखने के बाद आपको फिर से इसी पैसेज में आ जाना। अगर 60 क्वेश्चन है तो इस पैसेज के आपको 3 लाइन उठाना है और पूरा का पूरा 3 लाइन आपको छाप देना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से लेकर के 5 लाइन कम से कम आपको इस पैसेज का उठाना है और लॉन्ग क्वेश्चन में लिख देना है। पूरे के पूरे आपको 6 नंबर 4 नंबर 3 नंबर पूरे के पूरे मिलते चले जाएंगे, ठीक है। जहां कुछ नहीं आता था वहां डूबने वालों को देखिए तिनके का सहारा चाहिए, ठीक है। जहां आप लोग कुछ नहीं आता था, इंग्लिश में 0 आता, वहां आप सभी का अगर इस हमारे ट्रिक से, ठीक है, आप सभी का 70 में, ठीक है, आपका अगर 40 से
45 नंबर भी आ गया तो बहुत आ गया, ठीक है। आप लोग पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अगर 100 में आपका तो पूरा 75 और 80 नंबर का पूरा आ जाएगा। इस तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चन है आपको वही ट्रिक लगा देना है जो हमने ट्रिक बताया है, ठीक है। सभी क्वेश्चन में आप लोग लगा दीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है कि 4 लाइन के पोयम लिखने के लिए अब आपको आ जाना है आपके इंग्लिश के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 लाइन की पोयम दिया रहता है और उसके नीचे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं कि कौन सा पोएट है, इस 4 लाइन जो पोयम है इसके कौन पोएट है, यही सब आपको लिखना होता है। तो इसमें आपको ये 4 लाइन पोयम बिल्कुल सही सही मीनिंग के साथ दिख रही। इस 4 लाइन पोयम को क्वेश्चन नंबर जो भी है उसको लिख करके आप लोग ये 4 लाइन पोयम को छाप दीजिए कि पूरे नंबर यहाँ पे दे देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे सेंट्रल आइडिया अगर आप सभी के पेपर में आ गया, आपको नहीं याद है कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे 3 सेंट्रल आइडिया दिया है, आपको किसी एक के बारे में लिखना है, ठीक है। और ये 3 नंबर का है और आपको कम से कम इसको 1 पेज में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फायर एंड आइस पे जैसे सेंट्रल आइडिया कोई भी आ गया, आपको यही ट्रिक लगाना है। सबसे पहले आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो भी आप लोग लिख रहे हो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए फायर एंड आइस। इसके बाद सेंट्रल आइडिया की मीनिंग यहाँ से देखकर बिल्कुल सही सही छाप दीजिए, ठीक है, सही सही छाप दीजिए, कहीं मीनिंग नहीं गलती होगा। इसके बाद आपको शुरुआत कैसे करना है, सिर्फ आपको 2 लाइन तैयार कर लेना है, ठीक है। द पोयम आप लोग उसी में दिया है, उसी में से आप लोग पोयम की मीनिंग देख लीजिए। द पोयम फायर एंड आइस, ठीक है, फायर एंड आइस भी दिया हुआ है, वही लिख दीजिए। हैज बीन कंपोज्ड बाई, ठीक है। अगर आपको पोएट का नाम याद है तो आप लोग लिखिए, नहीं याद है तो मत लिखिए, सिर्फ आप लोग ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ब्लैक पेन से कामा के अंदर इसको लिखना है। इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब अबाउट, सिर्फ इतना लिखना है। अब इतना लिखने के बाद आपको ये जो पैसेज कई है, अलग अलग पैसेज से आपको लाइन छापना है यहाँ से, ठीक है। ये ड्यूरिंग से लेकर के आपको यहाँ तक पूरा आप लोग ये जो है ना, ये जितने भी लाइन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 6-7 लाइन, आप लोग ये पूरा लाइन आप लोग इतना लिखने के बाद आप लोग पूरा लिख दीजिए। इससे क्या होगी कि आप लोग ज्यादा कट क्रॉस भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग देखकर ही पेपर से छाप रहे हो तो आपकी मीनिंग कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होगी। यही एग्जामिनर देखते हैं कि आपकी जो कॉपी है वो क्लियर है कि नहीं। अगर आपकी देखिए हैंड राइटिंग सही नहीं है तो आप लोग 2 वर्डों के बीच में एक पेन का ऐसे गैप देकर लिखेगा, जिससे आपकी हैंड राइटिंग जो है दिखने में अच्छी लगेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग ये पूरा लिख दिए तो आपको पूरा यहाँ पे 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रामर का पार्ट है और ये 10 नंबर का टोटल है ग्रामर का पार्ट। इसको अगर आपको रूल पता है तभी कीजिएगा, अगर नहीं पता रहेगा तो आप लोग इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर करना चाहते हो तो आपको इसको कॉपी के सबसे लास्ट में करना है, ठीक है, आपको फर्स्ट में नहीं करना है। और कोशिश कीजिएगा कि इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें ये रूल के हिसाब से होता है, इसमें रूल मिस्टेक करोगे तो आपके जो है एग्जामिनर यहाँ से जान जाएगा कि आप लोग जो है अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, आप लोग इंग्लिश में वीक हो, कमजोर हो। इसलिए आप लोग ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ग्रामर का, अगर नहीं आता है तो इसको छोड़ दो। तो देखिए इस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के पेपर में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया ना, इसमें आपको यही ट्रिक लगाना है कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, उसमें कोई ऑप्शन A एंड B बोथ है तो इसको आपको सही मारना, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन ऐसे आ गया तो आपको ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन पे सही मारना है। तो आप लोग ये वाले को बहुत ही कम मारिएगा, बाकी ये दोनों जो है आपको ये दोनों वाले ऑप्शन पे ज्यादा टिक लगाना है, 100% आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप सभी को ये ट्रिक लगाना है कि शुरुआत में आप सभी को ऑप्शन A और B को चूज करना है, ठीक है, अंत में आपको ज्यादातर C और D को चूज करना है, ठीक है। ये ट्रिक लगाएगा, अगर आप लोग ये ट्रिक लगाते हो तो आप सभी का 20 नंबर में अगर, ठीक है, अगर आपका 7 नंबर या 10 नंबर का भी सही हो जाता है तो ये बहुत हो जाता है, ठीक है। पूरे नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे 7 नंबर 10 नंबर, क्योंकि आप लोग बिना पढ़े आप लोग ट्रिक लगा रहे हो तो आपके लिए इतना नंबर भी बहुत कुछ है। तो इस तरीके से आप सभी लोग हमारे इस ट्रिक का यूज अगर करते हो तो आप सभी लोगों का पूरा यानी अगर 70 में आप सभी लोग को हम कहें तो आपको यहाँ से, ठीक है, यानी 45 से 50 नंबर आपको 70 में पूरा मिल जाएगा। आप सभी लोग पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर ला दोगे। अगर 100 में हम बात करें तो आपका इसमें 75 से 80 नंबर आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस ट्रिक का यूज अपने इंग्लिश के पेपर में जरूर कीजिएगा। जितने भी कमजोर स्टूडेंट हैं आप सभी को पूरे के पूरे, ठीक है, इतने नंबर मिल जाएंगे और आप लोग पास ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर लाओगे। तो इस तरीके से आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।